प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कल की सूचना के मुताबिक अपने सक्रियता को सिर्फ इस संभावित कल्पना में ही मस्त होकर ऊर्जा जाया न होने दें कि सुखद सूचना है, सुखद संभावित सूचना है। हम आपसे कहने ये आए हैं कि आप अपने 2022 यूपी जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा की असफलता का कारण का रीज़न का एक लिस्ट फॉर्मेट करें। सारे प्रश्न पत्र को कोडिफाइड करें, अपने पेपर की एनालिसिस स्वयं करें, देखें किस प्रश्न पत्र के किस सब्जेक्ट में किस प्रश्न पत्र के मतलब जीएस के भी कई प्रखंड होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ये मत सोचना कि केवल आपके ला के ही प्रखंड हैं, जूरिस, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस इत्यादि। जिन 7 पेपर ला का और लगभग 7 से 8 पेपर जीएस का प्रखंड है, क्वेश्चन की संख्या दोनों में बराबर है। आपको पता है नंबर सर्कुलेट ज़्यादा करता है ला वाला इन यूपी, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप जीएस पर भी और लॉ पर भी जूरिस में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, आईपीसी में कितने सही हैं, कितने गलत हैं, किस पोर्शन से गलत हैं, किस अध्याय से गलत हैं, क्यों गलत हैं। यही होता है अपने आप को विश्लेषित करने का सही तरीका। पेपर दे आए, आंसर की आने के बाद टिक किया, उसके बाद उठा के उसको रद्दी कागज़ में फेंक दिया। सफल लोग फेंकें, समझ में आता है, लेकिन जो असफल हो गए वो कम से कम 10 बार जोड़ें, एनालिसिस करें, ये एनालिटिकल सिस्टम अप्लाई करें खुद पर। अगर नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट चांस फिर कैसी गलती कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और एक बार आपका फिर प्रीलिम्स होने से रुक जाएगा। यही बात हायर जुडिशरी के संदर्भ में भी मैं कहना चाहूँगा। 2020 का जिन्होंने एचजेएस का प्रीलिम्स दिया और नहीं हो पाया, वो भी ठीक इसी चीज़ का अनुकरण करें। वहाँ जूरिस्प्रूडेंस तो नहीं होता, लेकिन उसका माई बाप है 5 लोकल ला और बिहार के 4 माइनर ला, ईजमेंट छोड़कर। ईजमेंट बिहार में नहीं है लेकिन यूपी में है। आप ये ध्यान दें कि पिछले में हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। जो हायर जुडिशरी में 20 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे, उसमें से आपने कितना तुक्के से सही किए थे, कितना वाकई में आपको आता था। जितने तुक्के से सही किए थे उसको गलत में काउंट करके ही तैयारी करें। गलत में काउंट करने का मतलब ये कि आप ये मान के चलें ये भाग्य ने मेरा मदद कर दिया था, मेरी औकात नहीं थी। यही चीज़ मैं जूनियर डिवीज़न वालों को भी कहूँगा, एपीओ की तैयारी करने वालों को भी कहूँगा। ऐसे हमारे तमाम अधिवक्ता साथी बंधु बहन हैं जो जूनियर डिवीज़न का चांस वो लैप्स कर गए, चारों ख़त्म। अब वो संभावित एपीओ के बारे में मेरे यूट्यूब लिंक पर भी कमेंट करके पूछते हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, 23 से 24 के बीच में निश्चित आएगी, लेकिन ऐसा शक सुबह है कि शायद जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी पहले हो, एपीओ की उसके बाद हो। ये कोई प्राकट्य या अकाट्य सत्य नहीं कह रहा हूँ। कल की सूचना को भी आप लोग एक प्रकार से प्रेरणा के तौर पे लें, और ये भी स्पष्ट कर दूँ, मैं जानबूझ के प्रेरणा नहीं पैदा कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे सोर्स थे, उसके बारे में जानकारी देना उचित नहीं है, लेकिन उसके थ्रू आउट जब मुझे न्यूज़ मिली तभी मैंने डिप्लॉय किया। नहीं तो जो जूनियर डिवीज़न के कट ऑफ की जब बोर्ड पे मैंने मेरिट बनाई तो कुछ बंधुओं ने उल्टा सीधा कमेंट भी किया था। बाद में मेरे समझाने के बावजूद भी अपना गुस्सा तो उतार ही लिया। तो गुस्सा उतारने से हमारे कहने ना कहने, आप ये ध्यान दें कि आपकी तैयारी में धार कैसे आए, आप कैसे इस सुनिश्चित जोन में आकर खड़े हों, सर्टेन जोन में, कि आपका प्रीलिम्स बिल्कुल कतई रुके ना। आप देखें कि आप व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कितना समय जाया करते हैं। क्या इसके लिए आपने कोई फिक्स टाइम रखा है, या जब ही आपका मन कहता है आप हमेशा
देखते रहते हैं। अगर इस मेथड से आपकी लाइफ सरक रही है तो आप कंपटीशन में अपना अमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। हम देखने से कुछ भी मना नहीं करेंगे, आप पर्सनल कुछ भी देखें, लेकिन टाइम फिक्स कर लें। दिन में 1 घंटा 2 घंटा ले लें, जी भर के देख लें, सारी न्यूज़ खंगाल डालें, लेकिन हमेशा ना चलाएं। ये एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे आपका समय बचेगा और आप जो याद करेंगे समराइज होकर के आपके ब्रेन में जाएगा। यही बात जूनियर डिवीज़न के लिए, यही एपीओ के लिए, यही एचजेएस के लिए। एचजेएस की जो टेस्ट सीरीज में 25 जून को स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका पहला पेपर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर के लिए मैं ऐसे कहूँगा कि 21 से आप अगर तैयार करना शुरू करते हैं और 2200 भाग में से खास करके वो सेक्शन तो होता ही नहीं, आर्टिकल जो साल भर की घटनाओं से अटैच करते हैं उस पर फोकस करके, और कुछ ट्रेडिशनली ऐसे क्वेश्चन जो सदाबहार हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एक सदाबहार क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म एक सदाबहार है, सिटीजनशिप एक सदाबहार टॉपिक है, रिव्यू एक सदाबहार टॉपिक है। जो ट्रेडिशनली थ्योरिकल पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ जहाँ पूरे 2200 भाग में, उस पर आपकी निगाह जानी चाहिए। अगर हमारे अधिवक्ता साथी बंधु जो मेरे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरी बात ये सुन रहे हैं, तो अपनी तैयारी को, आज हम आपसे 17 तारीख को बात कर रहे हैं, सैटरडे दिन है। मुझे उम्मीद है कि एपीओ मेंस का रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा 25, वैसे 20 को भी आ जाए तो ताजुब नहीं, 20 से 25 के बीच में दे देना चाहिए, क्योंकि कमीशन वाकई में सत्य है। उसने अपने पिछले 3 महीने के बिहेवियर से ये जाहिर किया है कि वो बहुत रफ्तार में है। रफ्तार के साथ साथ उसके जो उसमें काम करने वाले या उन रिजल्ट को तैयार करने वाले जो जितने कर्मचारी गण हैं, अधिकारी गण हैं, सब ही बहुत चैतन्य और सतर्क भी हैं। आप ये देख रहे होंगे, प्रश्नों की प्रकृति हो, प्रश्नों के पूछने की बात हो, आंसर में जो की जारी हो रही उसमें त्रुटियों की संख्या की कमी का होना, ये सब इतने बहुतायत मात्रा में 2017 के पहले था कि नाक में दम हो गया था। आंसर की आ जाए तो 15-20 क्वेश्चन गलत है, तो उसमें कमी आई है। एक्सपर्ट पर काम किया है कमीशन ने, और सबसे मूल बात, उसने 2022 के पीसीएस का फाइनल रिजल्ट देकर 23 का प्रीलिम्स तक ले लिया है। आप अंदाज़ा लगाएं रफ्तार उसकी कैसी है। उसको 2024 के पहले योगी बाबा के सामने कुछ करके दिखाना है। याद कीजिए, लगभग साल भर पहले जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत सर भी इनवाइट थे। यहाँ तक कि स्पेशली कुछ उनको उस ब्रीफ मीटिंग में पुरस्कृत भी किया गया था। तो मात्र इसीलिए पुरस्कृत नहीं किया गया था, उन्होंने जो काम किया है वो बेहतरीन है। हाँ, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिनको सफलता नहीं मिल पाई है, जिनके पास स्पष्ट प्रमाण है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो पूर्ण रूप से विरोध करने, अपना विरोध प्रकट करने का अधिकारी है। लेकिन जो मेरे सार्वभौमिक रूप से समझ में आता है, कमीशन में चाहे आरओ की भर्ती हुई हो 2021 वाली, चाहे 2022 पीसीएस का फाइनल रिजल्ट हो, चाहे अब ये जो यूपी एपीओ का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ये 3 बड़ी परीक्षाएं जिनमें ये कमीशन ने साबित किया है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, ट्रांसपेरेंसी दिखे, ट्रांसपेरेंसी के साथ हर कुछ हो। मैं ये सपोर्ट कतई नहीं करता कि 100% सब ट्रांसपेरेंट ही हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर संभावित बात में, तथ्य में बल मिलता दिखता है कि आने वाला आपका जो रिजल्ट जूनियर डिवीज़न पीसीएसजे का है, उसमें भी गति पकड़ रखी है। उसकी मेंस की कॉपी द्रुत गति से चेक हो रही है। हमसे कई अधिवक्ता मित्रों ने आज पूछा कि सर यूपीजे मेंस का रिजल्ट कब तक आ सकता है। आप ये मान के चलिए 100 दिन में सब हो जाना है। इंटरव्यू भी फाइनल करा लेगा, आप जान भी रहे हैं, लगभग 1000 लड़कों का इंटरव्यू कराना है। जब उनको 220 लड़कों का इंटरव्यू कराने में, ध्यान से सुनना, जब उनको 220 लड़कों का इंटरव्यू कराने में 12 से 16 4 दिन लगा, तो आप इसी का 5 गुना कर दीजिए, यानी लगभग 20 से 25 दिन इंटरव्यू चलेगा यूपीजे का। तो आप ऐसे समझ जाएं कि अगर अगस्त लास्ट में भी रिजल्ट आ जाए या सितंबर के फर्स्ट वीक, तो पूरा सितंबर ले लेगा इंटरव्यू में, लेकिन अक्टूबर के सेकंड वीक तक फाइनल रिजल्ट आ जाने की उम्मीद है। ये रीजनेबल पॉइंट, ये कोई सोर्स की बात नहीं, तार्किक ढंग से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा। इसी बीच में
कमीशन नई भर्तियों के बारे में जो डिस्क्लोज करेगा, नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग शेड्यूल जारी करेगा, वो सब गोपनीय है। वो सब कुछ जो अब की बार वाला कम से कम जो वैकेंसी आनी है, जिनको भरा जाना है, जिसमें आपने पेपर में 2-4 दिन पहले देखा होगा, लगभग 4,500 पदों को जो डायरेक्ट भर्ती भी इसमें शामिल है, और त्रिप्रक्रमीय 2 प्रक्रमीय जो कमीशन से भर्तियां होती हैं, एक सीधी भर्ती होती है जैसे चिकित्सा वगैरह में, है ना। तो वो सब सारे चीज़ों को मिला के लगभग 4,500 के आसपास भर्ती उनको जून 2024 तक कंप्लीट करनी है। उसी जून 2024 तक में इस बात की पक्की संभावना है कि जूनियर डिवीज़न की जो संभावित वैकेंसी की कल मैंने चर्चा किया वो, और एपीओ की भी वैकेंसी शामिल हो। अभी सुनिश्चित तौर पे कह पाना मुश्किल है, ये तो शर्तियाँ हैं कि पद वैकेंट है, आप इस बात को समझिए। और जो मैं रणनीति बता रहा हूँ, अगर इस पर आप समय रहते नहीं काम करेंगे तो वैकेंसी आने के बाद नहीं कर पाएंगे। अगर आप प्री लेवल पर अच्छे हैं, इसमें वो स्टूडेंट छूट जा रहे हैं जो इस बार मेंस लिखे हैं, इत्तेफाक से मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं इस पर इस समय बोलना इसलिए नहीं ठीक समझता कि जो कैंडिडेट मेंस लिखा है वो कतई नहीं चाहेगा कि मेरा मेंस होना। तो इस पर बात हम डिटेल में रोज़ ही हम रेगुलर आपसे बात करते ही हैं। हम बात तब करेंगे जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, और वो बच्चे जो 3,000 की संख्या में बैठे थे, लगभग 2,000 समथिंग बाहर हो जाएंगे। तो 2,000 समथिंग के बारे में तब बात करूंगा कि वो कौन सी रणनीति अपनाएं कि मेंस बेहतर में, परीक्षा में बेहतर करें। आपको जानकारी दे दूं, हायर डिवीज़न यानी एचजेएस और जूनियर दोनों के लिए समान रूप से मेंस की टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यूअस जारी है। जिसको जुड़ना है जुड़ सकता है। नंबर यही है 7705090393। अगर एचजेएस के प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना है, समय रहते जुड़ना है, सारे पेपर कंप्लीट करने हैं, तो नंबर यही है। आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, हमारी आपसे बात होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं, बहनों तक पहुंचाएं। हम आपके स्नेह के आभारी हैं। आप हमें समय समय पर अपने स्नेह से, अपने उत्साहवर्धक कमेंट से, जो भी आपने अपने भाव मेरे प्रति प्रकट किए हैं, उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने सभी न्यायिक अधिकारी मित्रों को, अपर जिला जज साहिबान को, एसीजीएम सीजीएम साहब लोगों को, एपीओ एसपीओ, सारे अभियोजन निदेशालय से जुड़े हुए पदाधिकारी गणों को, और संबंधित हमारे ऐसे अनेक एग्जीक्यूटिव फील्ड के आईएएस आईपीएस और पीसीएस, प्रॉपर पीसीएस, वीडियो या समीक्षा अधिकारी, सभी अधिकारी मित्रों को मेरा स्नेह और आभार। आप लोगों का अपार सहयोग है। आपसे मेरी बात तक नहीं की, लेकिन हमसे कई ऐसे छात्रों से जो विधि की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें तमाम यूनिवर्सिटी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान भी हैं। उन्होंने लॉ के क्षेत्र में विधि के प्रोफेसरी करते हुए हमारे बारे में बच्चों को बताया है। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस स्थिति को समझते हुए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्रोफेशनल कोई पेशेवर टीचर नहीं हूँ, ना मेरा इस मंच पर बहुत लंबे समय तक टिक करके व्यापार करने का इरादा है। नो, हमारा मतलब स्टूडेंट की क्या कमियाँ होती हैं, कहाँ वो परेशान हो सकता है, कैसे वो सुलझ सकती है, इन पर काम करना है जब तक मैं यहाँ हूँ। परमात्मा जब तक इसमें हमको रखे हुए है। एक बार परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया बोलते हुए, आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। कल फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। जो भी संबंधित कोई नई जानकारी होगी वैकेंसी के बारे में या कुछ भी, वो आपसे आदान प्रदान होगा। लेकिन मेरी कही गई बातों पर आप यूं ही सुन करके केवल आस्वादित मत हों, केवल उसका सुनकर रहने मत दें, उसको प्रेरक तौर पे केवल प्रेरणा के स्तर तक ही न लें, बल्कि उसको एग्जीक्यूट करें। अगर आप सुन रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे करने को बोल रहे हैं, आप करके तो देखें, किसी और का नहीं। आप कुर्सी पे बैठेंगे, आप ये बात सनद रहे, चाहे कुर्सी जूनियर डिवीज़न की हो, चाहे एचजेएस की हो, चाहे एपीओ की हो, चाहे आरओ की हो, चाहे पीसीएस की हो, कोई भी कुर्सी जो पदाधिकारी गण की कुर्सी है वो किसी आम कुर्सी से बहुत बेहतर, बहुत ही गरिमा से लदी हुई होती है। पागल कुत्ता नहीं काट रखा है। प्रयागराज के 47 डिग्री टेम्परेचर में 20-25 साल लोग खप जाते हैं। मुखर्जी नगर और प्रयागराज दो ऐसी पूरे हिंदुस्तान में जगह है जो तपस्थली के तौर पे जाना जाता है। हालांकि पटना, इंदौर, जयपुर, कोटा, राजस्थान
ऐसे तमाम लखनऊ, ऐसे तमाम शहर हैं, उत्तराखंड में भी 2-1 जगह, देहरादून वगैरह, हरिद्वार भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, अब नए हब डेवलप हुए हैं। मैं इस संदर्भित वीडियो चैनल से टीजीटी की तैयारी करने वाले, पीजीटी की तैयारी करने वाले, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के बारे में बातचीत नहीं करता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि परिस्थितियाँ किसी को कहीं भी ले जा सकती हैं। अगर इत्तेफाक से आप लॉ और बीएड दोनों हैं, तो कौन रोकता है भाई बीएड की क्वालिफ़िकेशन को आजमा करके अपने भाग्य को चेक करने के लिए और अपनी एक नौकरी को सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन आप क्लियर रहें, यह मंच जिसमें मैं कनेक्ट हूँ, अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती से सीधा संबंध रखती है, जिसको क्रमशः एपीओ, जूनियर डिवीज़न न्यायिक सेवा और हायर जुडिशरी सर्विस से पहचाना जाता है। आप सब जानते हैं, इसी अनुक्रम में हमारी बातें चलती रहेंगी। अब हमको विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सत्यमेव जयते, सबका जय सिया राम। शुभ रात्रि।